मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहिवालु आहे अव्हांजो? उमेदु आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत सां हूंदो। ॿारो, मूंखे यकीन आहे त तूं पंहिंजो दिसंबर जो असाइनमेंट चङी तरह मुकमल कंदो हो। अबाउ तव्हांखे जनवरी जो असाइनमेंट सम्झाईंदो हो ॿारो, पर पहिरियों ना तव्हांखे पुराणो असाइनमेंट मां कुझु ॻाल्हि सिलेबस सां रिपीट कंदो हो। ॿारो, मैं आपको ग्रामर के बारे में बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को ग्रामर पोर्शन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हमने अक्टूबर में वालिद साहब की मनी ऑर्डर लाए ख़त किया था 5,000 रुपये के लिए, ठीक है। और सबक नंबर 11 इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस और 14 हारी किया था। कुछ ब्लैंक्स हैं इसी के अंदर, ये भी की थी। आ जाते हैं नवंबर पर। सबक नंबर 16 और 18। 16 होश मोहम्मद शेदी और 18 सुघड़जाल। और आपने नवंबर के असाइनमेंट में ग्रामर पोर्शन में वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज ज़िद किए थे और मज़मून लिखा था वतन जी हुब, ठीक है। आ जाते हैं दिसंबर के असाइनमेंट पर। दिसंबर के असाइनमेंट में मैंने आपको चैप्टर नंबर 19 वतायो फ़कीर और 23 टपाली करवाया। इसके साथ मैंने इल्म वडी दौलत आहे ऐसे जो था आपके पास, उसे कट करवा के असांजो प्यारो नबी का इजाफा करवाया, ठीक है। और अब हम आ गए हैं जनवरी के असाइनमेंट पर। मैंने आपको दिसंबर के असाइनमेंट में एक ख़त भी करवाया दोस्त की पंजी इम्तिहान में कामयाबी जो मुबारकबाद के हवाले से। अब हम आ गए हैं जनवरी के असाइनमेंट पर। जनवरी में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24 और 27। 24 यानी सिंध ऐं सिंधी बोली और 27 दुआ, इस बुक का आखिरी चैप्टर। शुरू करते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है। कुछ नया इजाफा इस असाइनमेंट में भी मिलेगा आपको, इंशाल्लाह वो आपको वक्तन फ़वक्तन में बताती रहती हूँ। सिंध ऐं सिंधी बोली सबक 24, सबक नंबर 24 24 सिंध ऐं सिंधी बोली। ये आपको पाकिस्तान का नक्शा दिया हुआ है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। असियन सिंध में रहूं था, हम सिंध में रहते हैं। सिंध पाकिस्तान जो हिक सूबो आहे, सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है। बेअन सूबन जा नाला ही आहन, दूसरे सूबों के नाम ये हैं पंजाब, बलूचिस्तान ऐं खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे। पाकिस्तान असां सभिनी जो मुल्क आहे, पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। इन जी कौमी बोली उर्दू आहे, इसकी कौमी ज़बान उर्दू है। पर सूबन की बा पंजियून बोलियों नाहन, लेकिन सूबों की भी अपनी कुछ ज़बानें होती हैं, लैंग्वेजेस, बोलियाँ। पंजाब जी बोली पंजाबी आहे, पंजाब की बोली पंजाबी है। बलूचिस्तान जी बोली बलोची आहे, बलूचिस्तान की बोली बलोची है। ऐं खैबर पख्तूनख्वा जी रहाकन यानी पठानन जी बोली पश्तो आहे, और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले यानी पठानों की बोली पश्तो है। एड़ी रीत सिंध जी बोली सिंधी है। और इसी तरह
सिंध की बोली सिंधी है, ठीक है। सिंधी ॿोली तमामु क़दीम ॿोली आहे ऐं दुनिया जी सदरियल ॿोलियुनि मां हिकु आहे। सिंधी बोली एक पुरानी और दुनिया की आला ॿोलियों में से एक है। ही ॿोली ॻाल्हाइण में ॾाढी सुठी ऐं मिठी आहे। ये बोली बोलने में, ये ज़बान बोलने में बहुत मीठी और अच्छी है। सिंध में रहंदड़ समूरनि माटनि की अहिड़ी सुठी बोली सां प्यार करणु घुरिजे। सिंध में रहने वाले तमाम लोगों को इस मीठी बोली से प्यार करना चाहिए। बोली जे वसीले अटजाण माण्हू हिक ॿिए जी वेझो ईंदा आहिनि। बोली के वसीले से अनजान लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बोली खुदा जी नेमत आहे। बोली या लैंग्वेज या ज़बान खुदा की नेमत है। क़ुरान शरीफ में चयल आहे त असां इंसान की ख़ल्क़ियो ऐं केस ॻाल्हाइण सिखायो। कुरान शरीफ में कहा गया है कि हमने इंसान को बनाया और फिर उसे बोलना सिखाया। घड़ियूं बोलियूं सिखण सुठी ॻाल्हि आहे। अलग अलग या ज़्यादा ज़बानें सीखना अच्छी बात है। इन तरह माण्हू जो इल्म वधी थो, इस तरह लोगों का इल्म बढ़ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो आहे त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मोमिन की इल्म हासिल करण घुरिजे। मोमिन को इल्म हासिल करना चाहिए। पोए इन लाए भली तक कियन चीन वीड़ों पोई, चाहे उसके हुसूल के लिए उन्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। घर वेठी नईयन बोली सिखण त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। घर बैठकर भी नई बोलियां सीखने का, नई ज़बानें सीखना भी एक अच्छी बात है। सिंधी बोली जो ग्रामर सलेस आहे। सिंधी बोली की ग्रामर आसान है। अरबी नमूनी में लिख भी आए। ये अरबी के तरीक़े से लिखी हुई होती है। इन जी अलिफ बे में 52 आकर आहन। इसके अलिफ बे में 52 अल्फाज होते हैं। 52 इससे कितने होते हैं? 52। ये मैंने आपको हुर्फ़ तहजी की वीडियो में बताया है। इन्हीं करी जेको सिंधी जानंदो, इसलिए जो कोई सिंधी जानता है हो ॿियनि बोलियन जा सब लफ्ज़ ऐं आवाज़ बासलाई सां उचारी सकंदो, तो वो दूसरी बोलियों के भी सब अल्फाज आसानी से समझ सकता है। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको आसानी होगी समझने में, पढ़ने में। ठीक, आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। असांजी मुल्क जो नालो छा है? छा काट के आपने क्या लिखना है? पाकिस्तान। ठीक है, असांजी सूबी जो नालो छा है? छा काट के आपने क्या लिखना है? सिंध। पाकिस्तान जी क़ौमी ऐं सूबाई बोली जा नाला ॿुधायो। पेज नंबर 40। बिल्कुल आपकी तस्वीर के नीचे देखिए, लाइन काउंट करना शुरू कीजिए। 1 2 3। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। आप इन काट के पाकिस्तान का इजाफा करेंगे यहाँ। पाकिस्तान जी क़ौमी बोली उर्दू आहे। पाकिस्तान की क़ौमी बोली उर्दू है, पर सूबन की 50 बोलियों ना हन, लेकिन सूबों की भी अपनी ज़बानें होती हैं। पंजाब जी बोली पंजाबी आहे। पंजाब की बोली पंजाबी है। बलूचिस्तान जी बोली बलोची आहे। बलूचिस्तान की बोली बलोची है। ऐं खैबर पख्तूनख्वा जी रहाकन और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले यानी पठानन जी बोली पश्तो आहे, यानी पठानों की बोली पश्तो है। अहिड़ी रीत सिंध जी बोली सिंधी आहे। इसी तरह सिंध की बोली सिंधी है। ये सवाल आपका ख़त्म हो रहा है, नंबर 3 यहाँ तक। ठीक है, जवाब इसका।
सिंधी बोली जी अलिफ बे में केतरा आकर आहन, आपने केतरा काट के लिखना है 52। 52 देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में चैप्टर की, पहला ही वर्ड है, ठीक है। आपने 52 लिखना है, उसके बाद 52 के आगे ऐसे ब्रैकेट लगा के और ये 52 का इजाफा करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी बे एक्सरसाइज पर। इसमें लिखा हुआ है हेठियन लफ्ज़न जी मायने लिखो ही जुमलन में कमाणियों। कदीम पुराना, अटजान अनजान, वीझो करीब, सलीस आसान, उचारी समझ, ठीक है। इसके जुमले बनाते हैं। सबसे पहला जुमला हम बनाएंगे कदीम का। सिंधी बोली कदीम ज़बाना है। दूसरा जुमला हम बनाएंगे अटजान का। बोली जी वसीले अटजान माण्हू वीझो ईंदा आहन। पहला जुमला हमने बनाया कदीम का, सिंधी बोली कदीम ज़बान आहे। दूसरा जुमला हमने बनाया अटजान का। बोली जी वसीले अटजान माण्हू वीझो ईंदा आहन। तीसरा जुमला है वीझो। वीझो मुंहिंजी दोस्त जो घर, मुंहिंजी घर जी वीझो हजी। तीसरा जुमला है वीझो मुंहिंजी दोस्त जो घर, मुंहिंजे घर जी वीझो हजी। चौथा जुमला है सलीस। सिंधी ग्रामर सलीस आहे। पांचवा है उचारी। उचारी असियन बेअन बोली उचारी ना सघंदो, ठीक। पहला जुमला बनाया था कदीम, सिंधी बोली कदीम ज़बान आहे, अटजान। दूसरा जुमला था अणजान, बोली जी वसीली अणजान माण्हू वीझो ईंदा आहन, वीझो। तीसरा जुमला था वीझो मुंहिंजी दोस्त जो घर, मुंहिंजे घर जी वीझो हजी। चौथा जुमला है सलीस। सिंधी ग्रामर सलीस आहे। और पांचवा जुमला है उचारी असियन बेअन बोली उचारी ना सघंदो, ठीक। ये ख़त्म हुआ आपका चैप्टर। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। इससे पहले हमने मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों में किए थे और जानवरों में किए थे। अब हम मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे परिंदों में, ठीक है। इसी तरह आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे मना करने के बावजूद मीनिंग लिख दी है और जो असल चीज़ लिखनी थी उसे छोड़ दिया है, यानी मायने लिख दिए हैं और मुअन्नस छोड़ दिए हैं। आपको अच्छी तरह से मेंशन करके बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। ये देखिए, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। ये नहीं लिखनी है आपने। कौन सी लाइन लिखनी है? ये वाली, ठीक। दोनों जगह पर मुज़क्कर ये हैं और मुअन्नस ये हैं। ये जो बीच में मीनिंग दिए गए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। मोर, दियल। मुअन्नस क्या है मोर का? दियल। दियल का मतलब होता है मोरनी। मोर का मतलब क्या होता है? मोर। और दियल का मतलब होता है मोरनी। झर्क, झरकी। झर्क का मतलब होता है चिड़ा, झरकी का मतलब होता है चिड़िया। गेरो, गेरी। फाख्ता, गेरो, फाख्ता। गेरी का मतलब होता है फाख्ता फीमेल, मादा, ठीक है। फाख्ता फीमेल। कबर, कबरी। मैना, कबर, मैना, कबरी, मैना फीमेल, मादा। गिझो, गिज। जेर ज़बर का फ़र्क है, यहाँ पर गाफ के नीचे ज़ेर है और यहाँ झ के नीचे ज़ेर है, ठीक है। तो और यहाँ झ के ऊपर पेश है, तो गिजो और गिज।
ये मेल, ये फीमेल, ठीक है जी। छबरो, उल्लू, छबरी फीमेल उल्लू, ठीक है। कोयल, कोयल, मेल और फीमेल का फ़र्क है इधर सिर्फ। माकोड़ो, चिंटा, माकोड़ी, चूंटी। बुलबुल और इसका भी बुलबुल, वही ज़बर और ज़ेर और पेश का फ़र्क है। बुलबुल मेल पर पेश आएगा और बुलबुल फीमेल पर ज़ेर आएगा। कुक्कड़, मुर्गा, कुक्कड़, मुर्गी, दोनों को कुक्कड़ बोलेंगे, लेकिन क्या होगा, कुक्कड़ मेल पर जो है वो पेश आएगा और फीमेल पर ज़ेर आएगा। ये तो हो गए जी आपके मुज़क्कर मुअन्नस। अब हम आ जाते हैं वाहिद जमा के ऊपर। गोरों तक आपको मैंने वाहिद जमा करा दिए थे, नीचे से करवाना शुरू करवाती हूँ। अब इसका भी सेम है, सेम है इसका भी, कि इसकी मीनिंग नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ वाहिद की जमा लिखनी है, ठीक है। चमचो, चमचा, घड़ों, घड़ा, घोड़ो, घोड़ा, अच्छो, उच्चा। अच्छा, ये उच्चो होता है, ठीक है। उच्चो सफ़ेद, उच्चा सफ़ेद, दोनों का मतलब सफ़ेद ही है। दिग्गो बैल, दिग्गा बैलों, बहुत सारे बैल। सधारो तरक्की या बेहतरी, सधारा तरक्कियाँ, प्रमोशंस। छोकरो लड़का, छोकरा लड़के। नगमो, नगमा, नगमा, नगमे। अच्छा जी, छोकरों और छोकरा, आप लोग सोचते होंगे कि छोकरी, आप लोग हर चीज़ में जो है वो इसी तरह से करते हैं कि छोकरों का छोकरी ही होगा। छोकरों का छोकरी सिर्फ उस सूरत में होगा जब वो मुज़क्कर का मुअन्नस होगा। जब वाहिद जमा की बात आ जाएगी तो छोकरों का होगा छोकरा, अलिफ का इजाफा कर दिया जाएगा, ठीक है, जमा के तौर पर। तोहफो, तोहफा। रांदिको, रांदिका। रोज़ा, रोज़ो, रोज़ा। बानो, बान्हा, ठीक है। बानो का मतलब नौकर भी होता है, ठीक। और यहाँ बानो का मतलब बंदा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं अल्फाज़िद की तरफ। इसमें से 10 अल्फाज़िद मैं आपको करा चुकी हूँ। वीझो, भरी। उत्तर, दक्कण। अव्वल, आखिर। अच्छो, कारो। आका, गुलाम। ऊपर, ओल। जम, मौत। इकरार, इनकार। आगाज़, अंजाम। आला, अदना, ठीक है जी। ये आपके मज़ीद 10 अल्फाज़िद हो गए हैं। अब आ जाते हैं तारीफ़ों की तरफ जी। तो ये ग्रामर का वो हिस्सा है जो मैं आपको 2 बार ऑलरेडी वीडियोस में करवा चुकी हूँ, ठीक। लेकिन मुझे इससे कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। किसी ने मुझे ये काम अच्छा सा प्यारा प्यारा सा करके नहीं दिखाया, ठीक। ये देखिए लिखे में सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। इसमें से हम इस्म, ज़मीर और फ़ेल कर चुके हैं। आज मैं आपको सिफ़्त और ज़र्फ़ कराती हूँ, ठीक है। सिफ़्त, यही लफ्ज़ जेकी जुमले में इस्म जो गण, ओगण, कसम, क़िस्म, अंदाज़, क़द, मिक़दार ॾेखारियनि तनकी सिफ़्त चइबो आहे। जहिड़ोक सच्चो, गदलो, कच्चो, बुज़दिल, मिठो, सियाणो वग़ैरह, ठीक है। ज़र्फ़, यही लफ्ज़
जे की सिफ्त फेल या बेज़र्फ़ सां लॻी, इन्हनि मां वक़्त, जाइ, रीत, क़दर, इनकार की ज़ाहिर कन तन की ज़र्फ़ चइबो आहे। जहिड़ोक सभाणी, बहार, हेठ, केडी, नेठ, कोना, हरो भरो वगैरह। देख लीजिए इसको अच्छे से, एक बार गौर से देखिए। इसके विजन में आपको क्या मसला है, मुझे ये नहीं समझ आता। इसका विजन क्लियर है, आप देख सकते हैं, पूरा विजन क्लियर है इसका। ठीक है, आ जाते हैं अपने मजमून की तरफ। अच्छा जी, मैंने आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस कराए हैं इसमें भी। इसमें मैंने एक मजमून का इजाफा किया है, इंटरनेट जा फ़ायदा आई नुकसान, और ये है हमारा मजमून इंटरनेट जा फ़ायदा आई नुकसान। पढ़ना शुरू करते हैं। कंप्यूटर 21वीं सदी जी सबका अहम इजाद है। कंप्यूटर 21वीं सदी की सबसे अहम इजाद है। हकीकत में आह गाल 100% सही आहे। हकीकत में ये बात 100% सही है। ता असांजी ज़िंदगी जो कोबा शोबो अहिड़ो ना आहे कि हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिनन में कंप्यूटर जो इस्तेमाल ना हजी, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट जो अमल तकमील में आयो आहे, कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट का अमल तकमील में आया है। हिन वक्त पूरी दुनिया जो निज़ाम इंटरनेट के ज़रिए एक ॿई सां मुंसलिक आहे। इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक है। इंटरनेट जो सबका वडेक फ़ायदो मवासलात ऐं अखबार वारन वरतो आहे। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा मवासलात और अखबार वाले बरतते हैं। पूरी दुनिया जो ख़बरून ऐं वीडियोज़ फ़ौरन मंजर आम थी आनी। पूरी दुनिया की ख़बरें और वीडियोज़ फ़ौरन मंजर आम पर आ जाती हैं। यही दुनिया जी हालातन का बाखबर रखन था और यही दुनिया के हालातों से बाखबर रखती हैं। असां पंजी अज़ीज़न दोस्तन मटन माइटन सां हर वक्त चैट या वॉइस चैट के ज़रिए राब्तो रखी सकी। हम अपने अज़ीज़ों, दोस्तों और घर वालों से हर वक्त चैट या वॉइस चैट के ज़रिए राब्ता रख सकते हैं। हाणी ता निकाह इंटरनेट के ज़रिए पढ़जी रहा हन। अब तो निकाह भी इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तालीमी मैदान में इंटरनेट के ज़रिए तालीमी शोबे वड्डी तरक्की कई है। तालीमी मैदान में इंटरनेट के ज़रिए तालीमी शोबों में बड़ी तरक्की हो गई है। आज असां जा शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं जदीद तालीम जी उसूल जी लाए इंटरनेट का भरपूर फ़ायदो हासिल कन थियूं। आज हमारे बच्चे और बच्चियां या तालिब इल्म और तालिबात जो है वो जदीद तालीम के उसूल के लिए इंटरनेट से भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तिब्बी मैदान में इंटरनेट के ज़रिए जदीद रिसर्च, इलाज ऐं सहूलतन जी बारी में पण मालूमात हासिल कई। तिब के मैदान हिकमत जो है उसके मैदान में इंटरनेट के ज़रिए जदीद रिसर्च, इलाज और सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल हो रही है। कई पई वेई अच्छा असांजा डॉक्टर ऐं सर्जन इन जी ज़रिए जदीद इलाज ऐं ऑपरेशन कन था और हमारे डॉक्टर और सर्जन इसके ज़रिए जदीद इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं। असां के गैर मुल्की फ़िल्मों ॾिसण लाइ सिनेमा ती वेहण जी ज़रूरत न थी पोई। हमें गैर मुल्की फ़िल्में देखने के लिए सिनेमा की ज़रूरत नहीं है। अब केतिरा ई तफरीह जा प्रोग्राम हाण असां इंटरनेट के ज़रिए पंहिंजे घर में वेही ॾिसी सघूं था। कितने ही तफरीह के प्रोग्राम हम इंटरनेट के ज़रिए अपने घर में बैठकर देख सकते हैं।
हाँ जी, ये तो हो गई आपकी इंटरनेट का फ़ायदा, ठीक है ना। नुकसान इसके बाद में पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेट के फ़वाइद देखिए आप कितने ज़्यादा हैं कि आपके पास कितने अच्छे ज़राया मौजूद है आपके पास आज के दौर में कि आप किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। इंटरनेट का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन हम इससे इंटरनेट के फ़ायदे को फ़ायदे के तौर पे यूज़ कर ही नहीं रहे। हम क्या करते हैं कि इंटरनेट को हम दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, आजकल आपने देखा है इंटरनेट का एक फ़ायदा और है, हमें मैसेज टाइप करना पड़ता था, वो टाइपिंग वाले मोबाइल होते थे, कीपैड वाले होते थे। अब क्या होता है, एक टच पे काम चलता है, हम टच करते हैं, वॉइस रिकॉर्डर ऑन होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए क्या करते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं और हमारा काम हो जाता है। किसी को आजकल वॉइस नोट के बग़ैर मैसेज करने की आदत ही नहीं रही, इसीलिए क्योंकि इंटरनेट ने हमारे लिए ये आसानी कर दी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आगे और वक्त बढ़ता जाएगा, मज़ीद इंटरनेट में जिद्दत आती जाएगी। आइए अब पढ़ते हैं इंटरनेट के कुछ नुकसानात के बारे में। जिते इंटरनेट जा घड़ा फ़ायदा आहिनि त उते इन जा नुकसानात बि आहिनि। जहाँ इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। ॿार इंटरनेट थी वेही पंहिंजो घणो वक्त रांदियुनि थी ज़ाया कनि था। बच्चे इंटरनेट के ज़रिए अपना ज़्यादातर वक्त खेलने कूदने में ज़ाया करते हैं। इन्हनि जी तालीम का तवज्जो हटी वेई थी और इनकी तालीम से तवज्जो हटती जा रही है। देख लीजिए आजकल की ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र भी है इसके अंदर कि हम घर पे बैठकर इंटरनेट के ज़रिए ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बहाने से पबजी खेल रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे खुद बताई ये बात कि हम ऑनलाइन क्लासेस के बहाने टीचर हम तो पबजी खेलते हैं और फ्री फायर खेलते हैं, और अम्मी को क्या पता होता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर अम्मी ने नहीं देखा है तो वो हम पे ट्रस्ट कर रही हैं, तो अम्मी को यही पता होता है। जेको वड्डो नुकसान कार आहे, नुकसान किस तरह, सबसे बड़ा नुकसान इसमें हमारी आँखों का है। नौजवान पंजो घणो वक्त इंटरनेट थी वेही चैटिंग थी पण ज़ाया कनि था। नौजवान अपना ज़्यादातर वक्त चैटिंग करने में ज़ाया करते हैं। चैटिंग करण में लुत्फ़ त ॾाढो ईंदो आहे, चैटिंग करने में मज़ा तो बहुत आता है, पर इन जो को मकसद ना होंदो आहे, पर इसका कोई मकसद नहीं होता। इंटरनेट दहशतगर्दी जी कमनि में बा इस्तेमाल कई वई थी। इंटरनेट दहशतगर्दी के कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हिन वक्त इंटरनेट के ज़रिए इस्लामी तालीमात की गलत रुख दिनों पियो वही। इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए इस्लामी तालीमात को गलत रुख दिया जा रहा है। गलत शयून इस्लाम जी नाले थी शाया कयून पियून वियन। गलत चीज़ें इस्लाम के नाम पर शाया की जा रही हैं। मुसलमानन जी ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कई पेई वही। मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। नेट ती किन्हनि बा किस्म जो मवाद किन्हनि बा वक्त अपलोड करी सघिजी तो। नेट से किसी भी किस्म का मवाद किसी भी वक्त अपलोड किया जा सकता है। असां के घुर्जे त असां इंटरनेट ज़रिए गलत शयन ऐं ख़राब कमनि का पासो करियूं। हमें चाहिए कि हम इंटरनेट के ज़रिए गलत चीज़ों और ख़राब कामों से दूरी इख्तियार करें। इन जी बरक्स असां इन मां भरपूर लाट हासिल करी पंजी कौम ऐं मुल्क की फ़ायदा पहुँचायो। इसलिए इसके बरक्स हमें चाहिए कि हम इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें और अपने मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपके हिक का 100 तयन अंक कराने थे मुझे आपको ना, तो मैंने आपको 20 तक करवा दिए थे, ठीक है। कहाँ गया 20, ये रहा 20 तक, ठीक है। एक बार रिवाइज़ करा रही हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। हिक बा ती
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इनको पढ़ाने का मकसद आपके लिए सिर्फ इतना है कि आपको कहीं पर ये अल्फाज बुक के अंदर नज़र आ जाएं, किसी क्वेश्चन का आंसर हो या कुछ भी हो तो वो आपके लिए आसानी हो। ठीक, 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 24 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जितना काम अब तक मैं आपको करवा चुकी हूँ इसमें आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल खुल जाएंगे तो हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, फ़ी अमान अल्लाह।